दोस्तों, कभी सोचा है जब हमारी आंखें इस दुनिया के लिए हमेशा बंद हो जाएंगी, जब सांसें थम जाएंगी, जब ये शरीर चिता की आग में समा जाएगा, तब हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? क्या वाकई कोई ऐसी नदी है जिसे पार करना जरूरी है? एक ऐसी नदी जो आपके सारे जीवन का हिसाब किताब ले लेती है। हाँ दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहाँ कदम रखते ही आत्मा कांप उठती है। एक ऐसी नदी जिसे कहा जाता है वैतरणी नदी। वेदों से लेकर पुराणों तक, लोक कथाओं से लेकर मंदिरों तक, इस नदी का जिक्र हर जगह मिलता है। तो आइए इस अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। वैतरणी का जिक्र सबसे पहले महाभारत में मिलता है। वहाँ इसे आत्माओं की नदी कहा गया है। गरुड़ पुराण में इसे विस्तार से बताया गया। शास्त्र कहते हैं वैतरणी नदी पापिना पापाः प्रवाहिनी, यानी यह नदी पापियों के पापों से ही बहती है। यह कोई साधारण जलधारा नहीं, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का प्रतिरूप है। सोचिए कैसा लगेगा जब नदी का पानी नहीं बल्कि आपके ही पाप आपके सामने बहते हों। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। जब आत्मा देह छोड़ती है, यमदूत उसे पकड़कर ले जाते हैं। सबसे पहले वह पहुंचती है वैतरणी नदी पर। यह नदी 100 योजन चौड़ी है, यानी लगभग 1200 किलोमीटर। इसमें खून, मांस, हड्डियां, माल मूत्र और असंख्य मृत जीव तैरते रहते हैं। ये दृश्य इतना भयावह है कि आत्मा कांप उठती है। जो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए यह नदी दूध जैसी शीतल बन जाती है। जो पापी होते हैं उनके लिए यह नदी नर्क का पहला स्वाद है। गौदान तु यो दत्वा स वैतरणी तरति। जो गौ दान करता है वह इस नदी को आसानी से पार कर लेता है। इसलिए आज भी कई जगह मृत्यु के बाद गौदान करने की परंपरा है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कहीं कहा जाता है कि नदी पर एक लोहे का पुल है जो पुण्यात्मा के लिए मजबूत हो जाता है और पापी के लिए टूट जाता है। कहीं कहा जाता है कि आत्मा को सांप की पीठ पर चलकर नदी पार करनी पड़ती है। पुण्य आत्मा के लिए सांप सीधा और शांत रहता है, लेकिन पापी के लिए वह कांपता और फिसलाता है। ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों में वैतरणी नाम से नदी या सरोवर आज भी मौजूद हैं। वहाँ श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करने में आसानी होगी। ओडिशा के वैतरणी घाट का नाम इसी कारण पड़ा। वैतरणी केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। ये बताती है कि मृत्यु के बाद इंसान को अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह नदी वास्तव में कर्मों की धारा है। अच्छे कर्म इसे गंगा जैसी निर्मल बनाते हैं। बुरे कर्म इसे गंदे नाले जैसी भयावह बना देते हैं। सोचिए, अगर आज हम किसी की मदद करते हैं, दान करते हैं, सच बोलते हैं, तो वही कर्म मृत्यु के बाद हमारे लिए नाव बन जाएंगे। लेकिन अगर हम धोखा देते हैं, छल करते हैं, बुराई करते हैं, तो वही कर्म हमें वैतरणी में डुबो देंगे। आधुनिक विद्वान मानते हैं कि वैतरणी नदी एक आध्यात्मिक रूपक है। ये हमारे अवचेतन मन की परीक्षा है। मृत्यु के बाद आत्मा जब अपने ही कर्मों को देखती है, तो वही पाप नदी का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि लगभग हर धर्म में कर्मों का हिसाब का जिक्र मिलता है। वैतरणी का संदेश यही है कि जो बोओगे वही काटोगे। एक गांव में एक किसान था। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसी गांव में एक व्यापारी था जिसने छल और लालच से लोगों का शोषण किया। दोनों की मृत्यु लगभग साथ साथ हुई। जब किसान वैतरणी नदी पर पहुंचा तो उसने देखा नदी दूध जैसी शांत है।
उसके लिए पुल मजबूत था और उसने आसानी से पार कर लिया। लेकिन व्यापारी के लिए नदी खून और कीचड़ से भरी थी। पुल उसके नीचे से टूट गया। वह नदी में गिर पड़ा और तड़पता रहा। तभी एक यमदूत ने कहा, जिसने जीवन में किसी को सहारा नहीं दिया, उसे मृत्यु के बाद कोई सहारा नहीं मिलेगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन का हर कर्म मृत्यु के बाद सामने आता है। दोस्तों, वैतरणी नदी की यह कथा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि गहरी चेतावनी भी है। ये हमें बताती है कि मृत्यु के बाद कोई धन, कोई परिवार, कोई ताकत साथ नहीं जाता। साथ जाते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म। तो क्यों न आज से ही ऐसा जीवन जिया जाए कि जब वैतरणी नदी सामने आए, तो वह गंगा जैसी निर्मल और शांत हो। तारांकन। अगर आपको ये रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु के बाद आत्मा किन किन लोगों की यात्रा करती है और कौन कौन सी यातनाएं उसे सहनी पड़ती हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली सफ़र अभी बाकी है।